Hi everyone, myself Ankur Modi. Welcome to Math Power channel. In this video, we will discuss about the question number 1, 2, 3 of exercise 8.1. So, let us start. Question number 1. In triangle ABC, right angled at B. AB is equal to 24 centimeter. BC is equal to 7 centimeter. So determine first sin A cos A and second sin C cos C. आपको ट्रिग्नोमेट्री के सम्स सॉल्व करना है इस टाइप के. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द राइट ट्राइंगल. ठीक है, आपको पहले राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. राइट ट्राइंगल एबीसी में ए बी बी सी जो मेजर दिया हुआ है इसको आपको डिनोट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू स्ट्राइक. तो नंबर 1 हम देखते हैं. हियर वी ड्रॉ द राइट ट्राइंगल एबीसी. Right angle at B. So B is the right angle A, B and C. Here given AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. आपको sin A चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए और cos C चाहिए. तो एंगल के लिए एंगल ए और एंगल सी के लिए आपको साइन रेशियो एंड कॉस रेशियो चाहिए. तो उसकी फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए. मैं सी की बात करूं, एंगल सी की बात करूं तो आपको साइन सी फाइंड करना है. तो साइन सी मतलब सी का साइन रेशियो, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. आपको कॉस सी फाइंड करना है तो आपको एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए. सेम ए के लिए होगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द हाइपोटेनियस. आपको हाइपोटेनियस का मेजर पहले फाइंड करने का. वो कैसे मिलेगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि यहां पे ए बी है और बी सी है तो पहले आपको AC फाइंड करना पड़ेगा. तो हम यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपको चाहिए AC. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB का मेजर है 24 सेंटीमीटर. 24 स्क्वायर प्लस BC का मेजर है 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस 49. आप जानते हो 7, 24 एंड 25 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है. तो यहां पे आपको मिलेगा 625. And obviously 625 is a square of 25. So 25 square. दोनों साइड स्क्वायर रिमूव करते हैं तो you get AC is equal to 25 सेंटीमीटर. तो आपको AC मिल गया 25. आपको AC मिल गया 25. So now easily we can find these 4 ratios. तो हम यहां पे लिखते हैं here AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter and AC is equal to 25 centimeter. First, which ratio you want? Sin A. Sin A एंगल का साइन रेशियो, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. BC अपॉन AC.
BC upon AC. BC is 7 centimeter and AC is 25 centimeter. So you get the answer 7/25, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा और रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, हम लिखते हैं यहां पे कॉस है, ए एंगल का कॉस रेशियो, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड, ए की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी आएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी is 24 and AC is 25. So here you get the answer 24/25. Now second देखते हैं साइन सी। आपको साइन सी चाहिए, साइन सी, सी का साइन रेशियो, सी का साइन रेशियो मीन्स सी का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, AB upon AC. AB is 24 and AC is 25. So here you get sin C is equal to 24/25. And last cos C you want. C angle का cos ratio, that means C के adjacent side upon hypotenuse BC upon AC. BC upon AC. BC is 7 सेंटीमीटर अपॉन 25। सो हमने यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, साइड डिनोट की, हाइपोटेनियस फाइंड किया और फिर जो रेशियो मांगा था यहां पे वो हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हियर ऑलरेडी फिगर इज गिवन, यहां पे फिगर है पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आपको चाहिए tan P माइनस कॉट आर, P का tan रेशियो एंड R का कॉट रेशियो। बेसिकली यहां पे मेजर देने का कुछ मतलब ही नहीं है, यहां पे आप फाइंड करोगे, क्यू आर आपको फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली tan P क्या होता है, tan P का tan रेशियो मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, QR अपॉन PQ होगा, और R का कॉट रेशियो तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो दोनों सेम ही आएंगे और दोनों कट हो जाएंगे और आंसर 0 आएगा। तो यहां पे मेजर देने का कुछ मतलब ही नहीं है। यहां पे इस समय ऐसे बोला है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, आपको QR फाइंड करना है, फिर ऐसे आपको वैल्यू पुट करके इसका आंसर लाना है, वो भी चलेगा और आप डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। तो हम देखते हैं यहां पे tan P माइनस कॉट आर, tan P एंगल का tan रेशियो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, QR अपॉन PQ माइनस कॉट R का कॉट रेशियो, कोटेंजेंट रेशियो, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, QR अपॉन PQ, ये दोनों कट हो गए, आंसर हमारा 0 आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन A is equal to 3/4. So calculate cos A and tan A. अब ये सम आप 2 मेथड से कर सकते हो। हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने पहला सम कराया आपको, उसको अप्लाई करके भी कर सकते हो, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका यूज करके भी आप कर सकते हो। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होगा, राइट? तो आप यहां पे कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A में साइन A की वैल्यू पुट करोगे तो आपको कॉस A मिलेगा, फिर tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A पुट करोगे तो आपको tan A मिलेगा। ठीक है, तो हम दोनों मेथड यहां पे करते हैं।
पहले हम मेथड 1 देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से साइन ए है तो हम ट्राइंगल एबीसी लेते हैं, ए बी एंड सी, जिसमें राइट एंगल बी है और इसके लिए हमको साइन दिया हुआ है ए का साइन रेशियो मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 3/4। ठीक है, तो आपको कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। कॉस ए क्या होगा? कॉस ए मीन्स ए का कोसाइन रेशियो ए बी अपॉन ए सी, तो आपको ए बी चाहिए। टेन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यहां भी ए बी चाहिए। तो आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हियर वी राइट इन ट्राइंगल ABC angle B is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square. AB square plus BC square is equal to AC square. आपको क्या फाइंड करना है? AB फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर को वन साइड रखो और BC स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, इट बिकम्स नेगेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, AC इज गिवन, AC इज 4 स्क्वायर माइनस BC इज 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 9, कितना आएगा? 7 आएगा। बट आपको AB चाहिए, यहां पे AB स्क्वायर है, तो AB चाहिए तो आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आपको यहां पे वैल्यू मिलेगी AB इज इक्वल टू √7। हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो आपको मिलेगी AB इज इक्वल टू √7। अब यहां पे हम मेजर लिखते हैं, AB इज इक्वल टू √7, BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4। आपको क्या चाहिए? कॉस ए चाहिए। कॉस ए चाहिए तो कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। AB इज √7 एंड AC इज 4। कॉस ए मिल गया। tan A चाहिए, tan A का tan रेशियो, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड BC अपॉन AB। BC इज 3 अपॉन √7। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? साइन A दिया हुआ था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, AB की वैल्यू फाइंड की और रेशियो में पुट किया, तो हमको कॉस A और tan A मिला। मैं आपको इसकी सेकंड मेथड दिखाता हूं, आपको एग्जाम में जो मेथड करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है साइन A और आपको चाहिए कॉस A एंड tan A। आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यहां पे था थीटा, लेकिन यहां पे एंगल सेम होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे A है तो मैं A लिखता हूं यहां पे। ठीक है, तो आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A वी टेक राइट साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A आएगा। तो यहां पे आपको कॉस A चाहिए, तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। स्क्वायर को दूर करना है तो आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 1 माइनस साइन A की वैल्यू क्या है? 3/4 है, तो यहां पे हम लिखते हैं 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ठीक है, अब यहां पे फ्रैक्शन है और माइनस है, सो यू हैव टू टेक द LCM। LCM क्या आएगा? 16 आएगा यहां पे, तो 16 1 से मल्टीप्लाई होगा, 16 1 जा 16 माइनस 9। सो
here you get in square root 16 minus 9 you get 7 upon 16. So root given to 7 and root given to 16. तो 7 का स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4. देख लीजिए यहाँ पे आपको cos से मिला था √7/4, वैसे आपको यहाँ पे मिला है √7/4. ठीक है, यहाँ पे हमको tan a चाहिए. tan a इज इक्वल टू फॉर्मूला है sin a अपॉन cos a. चलो sin a की वैल्यू है 3/4 है, और cos a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 4 कट हो गया, तो यहाँ पे 3/√7 जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे. तो आप दोनों मेथड से ये सम को कर सकते हो. बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए. तो इस वीडियो में हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए.